जहां पर ये हादसा हुआ है। आप देख पा रहे हैं एक बस है और बस के पीछे एक जो कैंटर है उसकी टक्कर होती है बस के साथ और इस हादसे में हल्की चोट जरूर आई। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। सेक्टर 6 के पास एक बस जो दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसके पीछे एक कैंटर था और कैंटर ने बस में टक्कर मार दी। आप देख सकते हैं बस भी पीछे से डैमेज हुई है। इसके अलावा कैंटर आगे से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया ये गया है कि कैंटर में एक ही व्यक्ति सवार था जो उसे चला रहा था। सूचना मिली थी कि बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, मौके पर आए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। तो कोई किसी की डेथ वगैरह? ना, किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, चोट किसी को नहीं लगी है, सिर्फ गाड़ियों का नुकसान। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल में नेशनल हाईवे से, जहां पर ये हादसा हुआ है। आप देख पा रहे हैं एक बस है और बस के पीछे एक जो कैंटर है उसकी टक्कर होती है बस के साथ और इस हादसे में हल्की चोट जरूर आई है कैंटर चालक को। और बताया जा रहा है जिस बस के साथ टक्कर हुई है वो बस दिल्ली की तरफ जा रही थी, लेकिन करनाल में नेशनल हाईवे पर सेक्टर 6 के फ्लाईओवर के पास ये हादसा हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि स्टीयरिंग जाम होने के कारण ये हादसा हुआ है और आप देख सकते हैं जो कैंटर है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पुलिस की जो टीमें हैं वो भी पहुंची हुई है। हादसे के बाद से कैंटर का जो डीजल है वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कोई और हादसा ना हो। क्रेन को बुला लिया गया है और क्रेन के माध्यम से यहाँ से कैंटर को लेकर जाया जाएगा ताकि नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता रहे और कोई भी और हादसा ना हो। आप कैंटर में थे भैया, क्या हुआ, कैसे हुआ? स्टीयरिंग जाम हुआ। स्टीयरिंग जाम हो गया। कितने लोग थे कैंटर में? इसमें हाँ, इसमें था ये। आप अकेले थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पानीपत जान लगा। कहाँ से? वहाँ से रपोटा साइड। चोट वगैरह तो नहीं लगी? टांग पे चोट लगी है और बस वाले लोग सुरक्षित हैं। तो आप देख सकते हैं पानीपत जा रहे थे कैंटर चालक और अकेले इस कैंटर में सवार थे, लेकिन कैंटर आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है। क्रेन को बुला लिया गया है ताकि कोई और हादसा ना हो। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। सेक्टर 6 के पास एक बस जो दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसके पीछे एक कैंटर था और कैंटर ने बस में टक्कर मार दी। आप देख सकते हैं बस भी पीछे से डैमेज हुई है। इसके अलावा कैंटर आगे से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया ये गया है कि कैंटर में एक ही व्यक्ति सवार था जो उसे चला रहा था, कैंटर चालक, और स्टीयरिंग जाम होने के कारण ये हादसा हुआ है। बस की सवारियां सुरक्षित बताई जा रही हैं, लेकिन बस में आप ड्राइवर हैं सर, क्या कुछ कैसे हादसा हुआ? हम आ रहे थे जी, कार वाले ने थोड़ी ब्रेक दी, मैंने गाड़ी दे रही थी, ये पीछे से बहुत स्पीड में आ रहा था, गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हुई जी, ये ने लेकर सीधे बीच में घेर दी। तो किसी बस की सवारी को? सब ठीक है जी, सब ठीक है, सब चले गए हैं? हाँ जी, चढ़ा दिए, सब ठीक है। तो पीछे से टक्कर मारी? हाँ जी, पीछे से ले आके इसने मारी। तो आपकी बस कहाँ से कहाँ जा रही थी सर? चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए जा रहे थे। चंडीगढ़ से दिल्ली। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हो जाता है और फिलहाल क्रेन को बुलाया गया है ताकि जो जल्द से जल्द दोनों ही वाहनों को यहाँ से साइड किया जा सके और कोई हादसा यहाँ पर ना हो। ये वो जगह है जहाँ पर ये हादसा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कैंटर जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया ये गया है कि एक गाड़ी आगे जा रही थी, उसने पहले ब्रेक मारी, उसके बाद बस स्लो होती है और जब बस स्लो होती है तो उसके बाद पीछे से जो कैंटर आ रहा था उसने बस में टक्कर मार दी। कैंटर का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बस में जो सवारियां थी वो सुरक्षित हैं। नेशनल हाईवे पर सेक्टर 6 के पास जाम भी हल्का लग गया है। ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसमें स्लो ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं और जल्द से जल्द ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके ये प्रयास किया जा रहा है। दोनों ही वाहनों को यहाँ से साइड करने का
प्रयास किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं जो कैंटर है इसमें बजरी है, जो पानीपत की तरफ कैंटर चालक लेकर जा रहा था और यहाँ पर हादसा हो जाता है। फिलहाल बस की सवारियों को दिल्ली के लिए आगे भेज दिया है। कैंटर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और बस का पिछला हिस्सा भी डैमेज हो गया है। और आप लोगों से अपील है, कोई भी नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित तरीके से चलें, क्योंकि ऐसे हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं और उसमें अगर आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो फिर हादसा होने का जो डर है वो और भी ज़्यादा बन जाता है। आपकी टीमें मौके पर पहुंची है, क्या जानकारी मिली थी? थाना बत्ती से 3 सूचना मिली थी कि बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, मौके पर आए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। तो कोई किसी की डेथ वगैरह? ना, किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, चोट किसी को नहीं लगी है, सिर्फ गाड़ियों का नुकसान है। तो किस किस के बीच टक्कर हुई है? ये ट्रक है और रोडवेज की बस है के बीच में। तो कैंटर ने टक्कर मारी है? टैंकर ने पीछे से मारी है जो बस में लगी है। तो सवारियां सुरक्षित? सारी सवारी सुरक्षित है, ड्राइवर भी सुरक्षित। आपने देखी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको नेशनल हाईवे से सेक्टर 6 के पास से ये तस्वीरें दिखा रहे थे। दरअसल एक गाड़ी जा रही थी, अचानक से ब्रेक लगाती है, उसके पीछे पंजाब रोडवेज की बस थी, वोल्वो बस थी, वो अपनी बस स्लो करती है और जब उसकी स्पीड स्लो होती है तो पीछे से एक कैंटर आ रहा था, वो कैंटर बस में टक्कर मार देता है। टक्कर लगने के बाद कैंटर का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। कैंटर चालक को हल्की चोट आई है। गनीमत की बात ये रहती है कि बस में जो सवारियां थी वो सुरक्षित हैं, वो ठीक ठाक हैं, उन्हें दिल्ली की तरफ भेज दिया गया है। साथ ही साथ फिलहाल क्रेन को भी बुला लिया गया है ताकि दोनों ही वाहनों को यहाँ से जल्द साइड किया जा सके, क्योंकि सेक्टर 6 पर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक थोड़ा स्लो ज़रूर हो गया है। आप लोगों से अपील है, नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे या कोई और सड़क, वहाँ पर एक तो तेज़ रफ्तार के साथ गाड़ी नहीं चलानी है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। अगर आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो फिर जानी नुकसान भी हो सकता है, माल का भी नुकसान हो सकता है, आपके वाहन का भी नुकसान हो सकता है। आप लोगों से अपील है, ध्यान रखें अपना। फिलहाल क्रेन बुला ली गई है और दोनों ही वाहनों को जल्द से जल्द साइड करने का प्रयास किया जा रहा है। जो बस है वो दिल्ली की तरफ जा रही थी और जो कैंटर है वो पानीपत की तरफ जा रहा था, उसमें बजरी थी, लेकिन पीछे से कैंटर टक्कर मार देता है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कैंटर तेज रफ्तार में था। पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।